दोस्तों आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.2 का पढ़ेंगे। इसमें 3 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे चौथा, पांचवा, छठा और सातवां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। प्रश्न है HCF ब्रैकेट में 306,657 बराबर 9, यानी HCF दिया गया है 9। ठीक है, अब पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 दिया गया है। ठीक है, और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, तो प्रश्न को हल करते हैं। पहले जोन दिया सोन लिख लेते हैं। ठीक, इसमें दिया गया है HCF, तो लिख लेंगे। जोन चीज़ दिया गया सोन चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो HCF दिया गया था तो लिख लेते हैं HCF। ठीक है, HCF पहली संख्या क्या था 306। ठीक है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या था 657। ठीक है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 दिया गया है। ठीक है, आज इसका HCF दिया गया है 9। ठीक है, HCF क्या दिया गया है 9। एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। इसमें पहली संख्या क्या है 306 है और दूसरी संख्या 657 है। ठीक है, इसको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल होता है LCM गुने HCF। ठीक है, क्या होता है दो संख्या का गुणनफल LCM गुने HCF होता है। ठीक है, तो दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या होगा। तो पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो लिख लेते हैं 306 गुने 657 लिखे। ठीक है, 657 बराबर LCM। देखिए LCM तो निकालना है, तो LCM को जैसे कहते हैं ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और HCF कितना दिया गया है 9, तो HCF 9 लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला गुना में एक भाग में ले आएंगे। ठीक है, जो कौन सी के 9 के भाग में ले आएंगे 306 गुने 657 है। ठीक है, एक भाग में ले आते हैं 9 के, तो LCM इधर बच गया, तो LCM लिख देते हैं। ठीक है, अब एक काटेंगे 9 से ही कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया 3, तो यहाँ पर 3 लगाते हैं 36, तो 9 चौका 36 कितना बार में कट गया 34 बार में। ठीक है, तो लिख देंगे 34 गुने 657। क्या लिख देंगे 657 बराबर LCM। ठीक है, ये दोनों के गुना करते हैं आ जाता है 22, 33, 8। ठीक है, तो लिख लेते हैं 22, 33, 8 बराबर LCM। ठीक है, LCM कितना आ गया 22, 33, 8। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, ठीक है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या बोला 6 के पावर n है वो कभी 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, इसको 6 के पावर n को मान लेंगे a। ठीक है, कोई भी मान सकते हैं, a मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हल करते हैं प्रश्न पाँचवा नंबर हल करते हैं। लिख देंगे माना कि a बराबर 6 के पावर n। ठीक है, अब 6 के पावर n को फैक्टर तोड़ देंगे। ठीक है, 6 के पावर n को तोड़ेंगे तो 2 और 3 में तोड़ेगा। ठीक है, 2 और 3 में तोड़ेगा 1 के पावर n है। ठीक है, ये दोनों का पावर कौन सी हो जाएगा n। ठीक है, क्योंकि 6 के पावर n था। तब एक क्या करेंगे, ये दोनों पर n ना है, तो लिख देंगे 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। ठीक है, देखिए तो ई वाला क्या 0 आ सकता है, 3 दूना 6। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी अंक रखेंगे तो नहीं आएगा, यहीं पर भी रखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, n के पावर 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो नहीं आएगा 0। ठीक है, 3 के पावर इसको तो आ जाएगा, इसका नहीं आएगा। तो ये कभी भी हो सकता है 0, नहीं हो सकता है। 0 आने के लिए 2 और 5 को होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, कौन सी होना जरूरी है 2 और 5 को होना जरूरी है। ठीक है, यानी 2 और 3 रहेगा तो कोई भी संभव नहीं है, तो इसके लिए एक पॉइंट लिख देंगे। ठीक, पॉइंट लिख देंगे। अतः 6 का गुणनखंड कौन सा आया है 2 के पावर n गुने 3 के पावर n आता है। ठीक है, 2 के पावर n 3 के पावर n आता है। और 0 होने के लिए, ठीक है, और शून्य होने के लिए कौन सी का आवश्यकता है 2 और 5 की आवश्यकता है। ठीक है, और 6 लिख देंगे, और 6 का गुणनखंड 2 के पावर n 3 के पावर n है, इसलिए ठीक है, इसलिए शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, यह लिखकर प्रूव्ड कर देंगे, प्रूव्ड, यह साबित हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7
गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है, क्यों भाज्य संख्या, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको। तो लिखे माना कि, ठीक है, माना कि ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 आ जोड़ 13, ठीक है, यह दिया गया है। अब इतना में से देखिए 2 गो 13 है तो कॉमन ले लेंगे 13, ठीक है, 13 कॉमन ले लेते हैं तो कौन सी बात है 7 गुने 11 आ 13 तो बाहर हो गया यानी 1 बच गया है, आ जोड़ 13 फिर बाहर है तो 1 बच गया, ठीक है। अब इतना का गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करते हैं 13 का 13 रह गया, आ 11 सते 77 आ 77 में 1 से गुना करते हैं तो 77 आता है, ठीक है, आई जोड़ 1 है, ठीक है। तो फिर 13 का 13 लिख देंगे, आई दोनों का जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 77 आ 1 78, ठीक है, 78 आ गया, आई बीच इंटू दिया है यानी गुना, ठीक है, तो लिख देंगे क्या 13 गुने 78 आ गया, ठीक है। देखिए 78 को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है, यानी यह दोनों क्या 2 गो अंक से ज़्यादा बार टूट रहा है, ठीक है, 2 अंक से ज़्यादा बार टूट रहा है, यानी अतः यह क्या हो जाएगा, यह भाज्य संख्या होगा, तो लिख देंगे अतः ए एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ए का मतलब कौन सी होगा इतना, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, अब इसको बी मान लेंगे। अब ई वाला जोन देल है ई वाला, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं माना कि, तो लिखते हैं माना कि बी बराबर क्या दिया गया है, देखिए तो 7 गुने 6 गुने 5, तो लिखते हैं 7 गुने 6 गुने 5, 4 गुने 3, तो लिखते हैं फिर 4 गुने 3, अब फिर दिया गया 2 गुने 1, तब फिर लिख देंगे 2 गुने 1 और जोड़ 5 दिया गया, ठीक है। अब इतना में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इतना में देखिए 2 गो 5 यानी 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो 5 कॉमन लेते हैं, कौन सी बच गया 7 गुने 6 और गुने 1 ई 4 ई 3 2 गुने 1 और फिर कौन सी बच गया 5 की जगह पर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इतना के गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 इतना का गुना करते तो हम लोग का आता है 1008, ठीक है, इतना का गुना करते हैं तो आता है 1008, आई जोड़ 1 है, ठीक है, तो जोड़ 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 1009 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो लिख देते हैं 5 गुने दोनों को जोड़ के लिख देते हैं 1009, देखिए यह 1009 है यानी टूट जाएगा, तो यह भी क्या एक भाज्य संख्या है, तो लिख देंगे अतः यह भी एक भाज्य संख्या, अतः बी एक, ठीक है, यह ना लिखेंगे बी एक भाज्य संख्या है, बी एक भाज्य संख्या, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, किसी खेल के मैदान की ओर क्या है एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। अगर सोनिया चलती है, ठीक है, मैदान के गोला में अगर चलती है तो क्या एक चक्कर दौड़ती है तो कितना लगता है 18 मिनट लगता है, ठीक है। जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है, ठीक है, रवि कितना लगाता है 12 मिनट लगाता है, और सोनिया क्या मिनट लगता है 18 मिनट लगाता है, ठीक है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। दोनों क्या करता है, मान लेना है कि दोनों एक ही दिशा में एक समान चाल मतलब कि एक ही दिशा में चलता है, ठीक है, एक समय में चलना शुरू करता है, ठीक है, शुरू करता है, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर आएगा, फिर वह घूर कर, ठीक है, वह घूर कर कितना देर में वह उसी जगह पर आएगा यानी जहाँ से चला था वहाँ पर। तो प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। सोनिया चला है 18 मिनट और रवि कितना मिनट 12 मिनट चला है, ठीक है। तब दोनों का फैक्टर तोड़ देंगे, 18 का तोड़ते हैं पहले, ठीक है, 18 के तोड़ते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 9 आता है, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 आता है, ठीक है, यानी 18 के तोड़ें तो कौन सा है 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब 12 का तोड़ेंगे, 12 का तोड़ेंगे तो दुक्का से 6 और दुक्का से 3, ठीक है, कौन सा आया है 12 के तोड़े हैं तो 2 गुने 3, यही ना आया है। अब जौन चीज मिलता है सोन चीज कौन सी होता है HCF, तो जौन चीज मिलता है सेकड़ा मिला देते हैं, एगो 2 मिलता है एगो 3 वाला मिलता है, दोनों को मिला दिए तो HCF कौन सी आ गया तो 2 गुने 3 आ गया यानी 6 आ गया, ठीक है। अब LCM निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, दोनों चीज मिला है सोन चीज पहले लिख लेंगे तो 2 मिला है एगो 3 मिला है, ई वाला लिख लिए हैं, और जितना चीज बचल सब लिख लेते हैं, तो एगो 3 बचल एगो 2 तो लिख लेंगे 3 गुने 2 लिख लेते हैं 3 गुने 2। अभी सबको गुना करते हैं, ठीक है, तो गुना करते हैं तो 3 2 3 6 और 6 3 18, ठीक है, 18 में 2 से पढ़ेंगे तो 36, कितना गया 36। दोनों कितना मिनट में एक जगह आएगा घूर कर, यानी यह जे क्या
ये मैदान था, इस जैसे कि यहाँ से प्रारंभ किया था, तो यह पुनः घूर कर कितना मिनट में आएगा, 36 मिनट में दोनों घूर कर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है, जहाँ से चला था उस जगह पर। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स बच्चों।